हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर ट्रैवल गाइड वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको टूर देने वाला हूँ वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में। वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड के चमोली जिले में जोशीमठ से कुछ ही दूरी पर स्थित है। इसे वैली ऑफ फ्लावर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ आपको रंग बिरंगे अनेक तरह के फूल देखने को मिलते हैं। यहाँ बर्फ से ढके पहाड़ व हरे भरे घास के मैदान व उन रंग बिरंगे फूलों पर पड़ती सूरज की किरणें एक अलग ही रोमांच पैदा करती है। फोटोग्राफी व प्रकृति प्रेमियों के लिए ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। ये भारत में घोषित यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में से एक है। यहाँ आपको 500 से ज्यादा फूलों की किस्में देखने को मिलती हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये जगह कितनी सुंदर होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और हम आपको बताएंगे कि आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं, आप यहाँ पर कैसे विजिट करेंगे और नाइट स्टे कहाँ पर करेंगे और आपका घूमने का टोटल खर्चा कितना आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो शुरू करते हैं। अब फ्रेंड्स, बात आती है कि वैली ऑफ फ्लावर्स का घूमने का बेस्ट सीजन कौन सा है। तो यहाँ घूमने का जो बेस्ट सीजन है वो जून टू अक्टूबर माना जाता है और हर साल जून की 1 तारीख को इस वैली को ओपन किया जाता है। यानी कि न तो ये जून से पहले ओपन की जाती है और विंटर के अंदर इसे बंद कर दिया जाता है। अगर आप अगस्त के महीने में यहाँ आते हैं तो आपको एक अलग ही रोमांच मिलेगा, क्योंकि इस समय यहाँ पर जितनी भी सारी फूल की प्रजातियां हैं वो लगभग सारे अपने फूल खिला लेती हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स पर्यटकों के लिए मॉर्निंग में सुबह 7 बजे खोल दी जाती है और इवनिंग में 5 बजे से पहले आपको वैली ऑफ फ्लावर्स से बाहर आना पड़ता है और आप नाइट में यहाँ पर नाइट स्टे या कैंपिंग नहीं कर सकते। अब फ्रेंड्स, बात आती है कि आप वैली ऑफ फ्लावर्स कैसे पहुंचेंगे। तो वैली ऑफ फ्लावर्स जो है वो दिल्ली से 497 किलोमीटर दूर, हरिद्वार से 290 किलोमीटर, जोशीमठ से 21 किलोमीटर और बद्रीनाथ से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फ्रेंड्स, वैली ऑफ फ्लावर्स पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले जोशीमठ पहुंचना पड़ेगा और आप यहाँ केवल बस से ही पहुंच सकते हैं। आपको दिल्ली से और हरिद्वार से यहाँ के लिए बसें मिल जाती हैं। यहाँ का जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो ऋषिकेश का है। वह बात करें नियरेस्ट एयरपोर्ट की तो वो देहरादून का है। आप जोशीमठ पहुंचने के बाद सीधे ही वैली ऑफ फ्लावर्स तक नहीं जा सकते। सबसे पहले आपको जोशीमठ से गोविंद घाट के लिए जाना पड़ेगा और वहां से लगभग 13 किलोमीटर की ट्रेकिंग करके आप घंगरिया गांव पहुंच सकते हैं। उसके बाद आप यहां से वैली ऑफ फ्लावर्स जा सकते हैं, जो कि यहां से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये तो बात हो गई कि आप वैली ऑफ फ्लावर्स कैसे पहुंचेंगे। अब बात आती है कि आप यहाँ पर कौन कौन सी जगह घूम सकते हैं। तो वैली ऑफ फ्लावर्स आते हैं तो वहां पर सिर्फ ट्रेकिंग की जा सकती है या फिर एक जगह और है हेमकुंड साहिब। तो उस हिसाब से यहाँ की जो आइटनरी है वो लगभग 2 दिन की बनती है। आप जब घंगरिया गांव में स्टे करते हैं तो उसके अगले दिन यानी कि डे 1 में आप वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रेक करेंगे। वैली ऑफ फ्लावर्स मॉर्निंग में 7 बजे ओपन होती है, तो आप जितने जल्दी घंगरिया से निकलेंगे उतने ही जल्दी आप वैली ऑफ फ्लावर्स में पहुंच जाएंगे और उसके बाद आपको वहां पर जाकर एक परमिट की आवश्यकता होती है। अब आपको वैली ऑफ फ्लावर्स के अंदर इंटर करने के लिए एक परमिट या फिर आप टिकट मान लीजिए उसकी जरूरत होती है। तो उस परमिट या टिकट की जो कॉस्ट है वो 150 रुपए होती है, जो कि 3 दिन के लिए होती है। और अगर कोई फॉरेनर है तो उसके लिए 600 रुपए होती है 3 दिन के लिए। अब बात आती है कि आप वैली ऑफ फ्लावर्स के अंदर जाने के लिए ये परमिट या टिकट कैसे लेंगे। तो आप जैसे ही वैली ऑफ फ्लावर्स के एंट्रेंस सेंटर पर पहुंचते हैं तो वहां पर आपको इसका ऑफिस मिल जाता है। आप वहां से भी टिकट या फिर ये परमिट परचेज कर सकते हैं। यूजुअली सभी लोग यहाँ पर 1 दिन के ट्रेक के लिए आते हैं और अगर आप वैली ऑफ फ्लावर्स को और ज्यादा नजदीक से देखना चाहते हैं तो आपके लिए 3 दिन काफी है। अगर फिर भी आप और एक्स्ट्रा दिन ऐड करते हैं तो आप 50 रुपए पर डे की एक्स्ट्रा फीस देकर भी अपने दिन है वो एक्सटेंड करा सकते हैं। अब बात आती है कि आप वैली ऑफ फ्लावर्स के अंदर कैमरा या फिर फोन वगैरह लेकर जा सकते हैं या नहीं। तो आप यहाँ पर नॉर्मल कैमरा व नॉर्मल वीडियोग्राफी के लिए कैमरा लेकर जा सकते हैं, जिसके अंदर आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता है। मगर आप अगर प्रोफेशनल रूप से कैमरा लेकर जाते हैं तो आपको 500 रुपए एक्स्ट्रा पर डे के हिसाब से देने पड़ते हैं। और अब आप जब वैली के अंदर इंटर करेंगे तो उसके बाद आपको 10 किलोमीटर का एक ट्रैक मिलेगा, तो वो आप कंप्लीट कर सकते हैं सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। अब वैली के अंदर आप फूलों की प्रजातियां, हरे भरे घास के मैदान व पहाड़ों के व्यू को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं
और आपको शाम को 5 बजे से पहले वापस आना है, क्योंकि आप नाइट के अंदर वैली में स्टे नहीं कर सकते। तो ये तो बात हो गई डे 1 में कि आप वहाँ पर कौन सी जगह घूमेंगे और कैसे ट्रैक करेंगे। अब बात आती है डे 2 की। डे 2 में आप घंगरिया से हेमकुंड साहिब के लिए जा सकते हैं, जो कि लगभग 7 किलोमीटर का ट्रैक है। हेमकुंड साहिब सिखों का एक बहुत ही पवित्र स्थल है, तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। वहाँ पर आपको हॉट स्प्रिंग, वहाँ का गुरुद्वारा देखने को मिलता है। तो ये आपकी डे 2 की आइटनरी हो गई। अब बात करें डे 3 की, तो आप यहाँ से बद्रीनाथ, जो मैंने बताया कि 25 किलोमीटर है, तो उसके लिए भी जा सकते हैं। ये आपकी डे 3 डे 4 की आइटनरी हो जाती है। तो यहाँ पर नॉर्मली 2 दिन की आइटनरी बनती है, जो कि मैंने आपको बता दी। अब वैली ऑफ फ्लावर्स के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये आपके लिए एक बेस्ट टिप हो सकती है। टिप नंबर 1 की बात करें, तो आप यहाँ पर जब भी जाएंगे तब बारिश का सीजन होगा, तो आप अपने साथ रेनकोट जरूर लेकर जाएं। टिप नंबर 2 है कि आप वैली में नाइट स्टे नहीं कर सकते, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। वह गेट क्लोज होने से पहले आप वापस वैली से बाहर निकल जाएं। अब टिप नंबर 3 है कि अगर आप सोलो ट्रैक करते हैं तो इसके अंदर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। आप सोलो अच्छे तरीके से यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं, मगर आपको साथ में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किस साइड पर चल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर ट्रैकिंग ट्रेल पर भी मार्गदर्शन किया होता है, तो वैसे आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। टिप नंबर 4 है कि वैली के अंदर प्लास्टिक बैन है, तो आपके साथ जितना भी कचरा होगा वो आपको ही कैरी करना पड़ेगा। आप उसे इधर उधर नहीं फेंक सकते। ऐसा इसलिए भी क्योंकि आप जब वैली के अंदर इंटर होते हैं तो आपके सामान की चेकिंग की जाती है कि आप क्या क्या चीज़ लेके जा रहे हैं, और आते समय भी वही चेकिंग की जाती है। तो अगर आप किसी प्लास्टिक के सामान को अंदर छोड़कर आ जाते हैं या फेंक कर आ जाते हैं, तो उसके लिए आपको भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। बात करें टिप नंबर 5 या फाइनल टिप की, तो ट्रैक के दौरान आप पानी की बोतल, खाने का कुछ सामान जैसे बिस्किट, चिप्स व एक लकड़ी की मजबूत स्टिक कैरी करें, क्योंकि अंदर आपको खाने पीने की कोई भी सुविधा नहीं मिलती है। तो पानी तो जरूर ही लेकर जाएं, और लकड़ी की जो स्टिक होगी वो आपको ट्रैक करने में मदद करेगी। ये हो गई आपकी पूरी 5 टिप्स। अब फाइनल बात आती है कि आप वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक करेंगे तो वहां पर आपका बजट कितना आएगा। तो बात करें बजट की, तो आप वैली ऑफ फ्लावर्स के अंदर तो नाइट स्टे या कैंपिंग नहीं कर सकते, लेकिन आप घंगरिया या फिर गोविंद घाट के अंदर स्टे कर सकते हैं। तो वहां पर आपको लगभग 1000 से लेकर 5000 रुपए तक नाइट स्टे होटल या फिर होम स्टे मिल जाता है। ये हो गया आपका होटल का खर्चा 1000 से 5000 रुपए के बीच में। अब बात आती है फूड की, तो आपको लगभग 500 से 800 के बीच में फूड अच्छे से अवेलेबल हो जाता है। अब बात आती है कन्वेंस की, तो कन्वेंस के अंदर आप 200 रुपए ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 150 रुपए तो आपके वो एक दिन में परमिट के ही लग जाते हैं, और आप एक्स्ट्रा कुछ खर्चे ऐड कर लीजिए, तो ये आपका कन्वेंस हो जाता है। तो उस हिसाब से 2000 रुपए पर डे पर पर्सन का खर्चा आता है। तो आप टोटल यहाँ पर 2 दिन रुकेंगे तो लगभग 4000 रुपए पर पर्सन का खर्चा 2 डेज के लिए आएगा। तो ये आपका टोटल बजट हो गया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रेवल गाइड का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वह हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, वह आपको अगला वीडियो किस बारे में चाहिए, ये भी हमें कमेंट करें। वह ऐसे ही ट्रेवल गाइड वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।